हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ज्ञानौरा का यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे जो 12th मार्च को सीजीएल 18 का 12 सितंबर को जो सीजीएल 18 का मेंस का पेपर हुआ था उसका पार्ट 2। हम पार्ट 1 पहले कर चुके हैं, उसमें हमने 1 to 25 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और पार्ट 2 में हम करेंगे 26 to 50 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। उसके अलावा हमने 11 सितंबर का पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया था 4 पार्ट में, आप उसके वीडियोस भी देख सकते हैं। और उसके अलावा हमने सीजीएल 19 प्री के सारे 18 के 18 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आपका अगर कोई फ्रेंड सीजीएल 19 मेंस दे रहा हो तो ये सेशन उसके साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके और अपनी तैयारी और अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है तो सुनीता पेट्रोल में अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी। मतलब कि आपका जो पेट्रोल पहले 100 रुपए था वो अब 19% बढ़ गया है। 19% बढ़ गया मतलब कि 19 रुपए बढ़ गया, मतलब कितना हो गया आपका 119 हो गया। अब ये कह रहा है कि 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, मतलब कि 12% अगर अतिरिक्त करना चाहती होगी तो ये 112 रुपए खर्च करना चाहती होगी। तो अब ये कह रहा है कि पेट्रोल की मात्रा में कितनी प्रतिशत की कमी करी जाए। तो अब कितने की कमी करेंगे हम यहाँ से हम 7 की कमी करेंगे क्योंकि इनके बीच का अंतर 7 है। तो 7 की कमी करेंगे, कमी किस पर करेंगे हम 119 पर। तो आपका कितने परसेंट हो गया ये हो गया आपका 7 से गया 17 बार, तो 100/17 आपका कितना हो जाता है, ये आएगा आपका 85, मतलब 5 सही 15/17। ठीक है, जो कि आपका किसके निकटतम है 6 के। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये 5 के निकटतम नहीं आएगा, क्यों, अगर 8/17 होता तो ये 5 के निकटतम हो जाता, लेकिन ये 15/17 है तो ये 6 के निकटतम है। ठीक है, हम ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे और एक वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको आपको नॉर्मल मेथड से बता देता हूं। अगर ये देखो, इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं, इसका इसका वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें कोसेक फाई माइनस कॉट फाई का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंडर रूट में। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, यहां से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो कोसेक फाई माइनस कॉट फाई अपॉन कोसेक फाई प्लस कॉट फाई, ये है हमारे पास। ठीक है, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे कोसेक फाई माइनस कॉट फाई से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा क्या, यहाँ से अगर इस यहाँ से मिलेगा आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ऊपर तो आपका आ जाएगा क्या, कोसेक फाई माइनस कॉट फाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉन में आपके पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई। इसकी वैल्यू आपकी नीचे वाले की 1 होती है। ठीक है, ये स्क्वायर से आपका ये स्क्वायर कट जाएगा, तो इस वाले पोर्शन से हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हमें सिर्फ कोसेक फाई माइनस कॉट फाई, ये हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अपॉन भाग साइन फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई है। ठीक है, ये हमारे पास अब क्वेश्चन बच जाता है हमारा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको क्या लिख सकते हैं हम, इनको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन फाई माइनस कॉस फाई अपॉन साइन फाई, इसको लिख सकते हैं। तो यहां से ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से साइन फाई एलसीएम होगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस फाई हो गया ये आपका। अब ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस कॉस फाई अपॉन साइन फाई। ठीक है, तो इनको अगर गुणा करेंगे हम तो इसमें क्या है, देखो 1 माइनस कॉस फाई है और ये 1 प्लस कॉस फाई है, मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई हो गया आपका ये। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है आपका साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको ऊपर से साइन स्क्वायर फाई, और ये नीचे आपको दिख ही रहा है कि ये भी साइन स्क्वायर फाई है, तो ये साइन स्क्वायर फाई से आपका साइन स्क्वायर फाई कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से आंसर हो जाता है।
ठीक है, अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से। आपको करना वैसे वैल्यू पुटिंग से ही है, क्योंकि वहां से थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। आपका ये फाई है, फाई को आप यहाँ से क्या रख सकते हैं, 45 डिग्री रख दें यहाँ से। अगर फाई को आप 45 डिग्री रख दोगे तो आपका ये क्या होगा, यहाँ से आपका कोसेक फाई क्या आ जाएगा, कोसेक कोसेक 45 क्या होता है आपका √2, कॉट फाई क्या होता है आपका 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से भाग में आपके क्या है साइन 5, तो साइन 45 क्या होता है आपका 1 अपॉन √2 होता है, अपॉन में गए 1 प्लस कॉस 45 क्या हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा आपका 1 अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, इस वाले पोर्शन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे, ठीक है, संख्या पर, लेकिन हम आगे कुछ कर पाएंगे इसमें। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, इस वाले पोर्शन से क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो 1 आएगा। आपका ये अंडर रूट में आया था तो स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट जाएगा, मतलब कि यहां से आपको मिलता है √2 माइनस 1। अब ये आपका डिवाइड में है तो इसे हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में लेंगे तो ये आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से अगर इस वाले से देखें तो ये √2 प्लस 1 अपॉन 2 था, मतलब अगर इसको अगर इन दोनों संख्याओं को अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये क्या होगा हमारा, ये हम मान लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन √2 अपॉन में क्या है 1 अपॉन √2। तो इस वाली को अगर अपन सॉल्व करें तो इसको देखो ये क्या हो जाएगी आपकी √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 अपॉन √2 हो जाएगा, और 1 अपॉन √2 हमारे पास पहले से ही है तो √2 से √2 गया, तो इस वाली से हमें क्या मिलता है √2 प्लस 1, और इधर से हमारे पास था √2 माइनस 1, मतलब कि √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 हमारे पास यही बचा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 1 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ADBE और CF मध्यिकाएं, मतलब कि हमारे पास एक ये त्रिभुज है A, B और C, इसमें मध्यिकाएं क्या है, क्या है आपकी AD आपकी मध्यिका है, AD, BE आपकी मध्यिका है और CF आपकी मध्यिका है। ठीक है, ये सभी O पर मिलती हैं। अब आपका AOE, A, O और E, मतलब कि ये वाला जो है ये त्रिभुज, और त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, ये पूरा वाला त्रिभुज देखो, ये वाला आपका ये ABD ये वाला त्रिभुज है आपका, ये बड़ा वाला। ठीक है, तो इन दोनों का आपसे रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जब मध्यिका हम डालते हैं किसी मतलब भुजा पर तो वो दो भागों में विभक्त करती है, तो ये आपकी और ये आपकी बराबर है, ये आपकी और ये आपकी बराबर है, ये आपकी और ये आपकी दोनों बराबर हैं। तो अगर हम मान लें कि ये हमारे पास एक इसका एरिया है तो इसका एरिया भी सेम होगा, और ये सारे त्रिभुज बराबर होंगे जब मध्यिका है तो ये, ठीक है, तो ये इसका एरिया भी आपका एक होगा, इसका एरिया भी आपका एक होगा, इसका एरिया भी आपका एक होगा, और इसका एरिया भी आपका एक होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज OAE का एरिया क्या है आपका, इसका एरिया आपका है एक, ठीक है, और आपके त्रिभुज ABD, ए बी और डी, ये वाला ये लाल त्रिभुज का आपका एरिया कितना आएगा, एक है, दो और ये तीन, तो इसका एरिया आता है आपका पूरा 3, तो इसका एरिया हो गया 3, तो अनुपात क्या हो गया आपका इनका 1:3 हो गया। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, ये आपका 3:1 दे रखा है, ये आपका गलत है, ये आपका आएगा 1:3। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये उल्टा पूछता तो 3:1 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि आपके पास त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में AB और C से लंबवत खींची गई रेखाएं विपरीत भुजाओं पर DEF पर मिलती हैं। मतलब कि आपके पास एक मान लो ये बड़ा त्रिभुज है, ये आपका हो गया A, B और C, इनसे लंबवत खींची गई मतलब सीधे सामने वाली भुजा पर लंब डालने को बोल रहा है। तो ये आपकी D हो गई, इससे सामने वाली भुजा पर डाला अपन ने लंब, तो ये आपकी E हो गई, और C से आपने सामने वाली भुजा पर लंब डाला तो ये आपकी हो गई F। ठीक है, तो ये आगे कह रहा है कि ये सभी परस्पर P पर काटती हैं, तो ये आपका जो बिंदु है ये आपका P हो गया, ये आपका लंब केंद्र हो गया, क्योंकि ये सभी लंब हैं।
ठीक है, तो ये आपका लंब केंद्र हो गया। आगे ये कहता है कि ईपीडी आपकी 116 है। ई पी आपका ये है, ईपीडी मतलब ये वाला कोण आपका, ये वाला जो कोण है ये आपका 116 है। ठीक है, तो अगर जब ये 116 है आपका, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 116 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि कोण ए और बी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। कोण ए ये रहा, ए के समद्विभाजक और बी के समद्विभाजक ये मान लो क्यू पर मिलते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया क्यू, और ये अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए क्यू बी, मतलब कि आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जब कोण समद्विभाजक मिलते हैं तो ये आपका क्या हो गया, अंतः केंद्र हो गया, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र के कोण की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अंतः केंद्र की कोण की वैल्यू क्या होती है आपकी, 90 प्लस थीटा बाई 2 होती है, और इसमें थीटा क्या होगा आपका 64 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 90, 64 बाई 2 क्या हो गया आपका, 64 बाई 2 हो गया आपका 32 हो जाता है, तो 90 प्लस 32 क्या हो गया आपका 112 हो गया, 122 हो गया, तो ये आपका कोण आ जाता है 122। ठीक है, 90 प्लस 32 बराबर क्या आएगा आपका 122 ही तो आएगा, 122 आपका ये हो जाता है ए क्यू बी, आपका जो है कोण ए क्यू बी आपका 122 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी में आपके पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज ये हम ले लेते हैं ए बी सी और डी। इसमें कह रहा है कि कोण सी और डी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं, मतलब कोण सी और डी के समद्विभाजक आपके ई पर मिलते हैं, ये इसके समद्विभाजक हैं। अब ये कह रहा है कोण सी ई डी आपका 56 है, ये वाला कोण आपका 56 दिया हुआ है, और कोण ए आपको दिया हुआ है 49, ये आपको 49 दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कोण बी कितना होगा, कोण बी क्या होगा आपका, कोण बी यहां से अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, कि देखो जब एक त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग क्या होता है अपना 180 होता है, और ये वाला कोण क्या है, ये कोण समद्विभाजक था, तो ये डी का आधा हो गया, मतलब कि डी बाई 2 है ये आपका कोण, और ये आपका सी बाई 2 है आपका कोण। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, डी बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस 56 इज इक्वल टू 180 होगा ये आपका। ठीक है, तो यहां से सी प्लस डी क्या मिल जाएगा आपको, ये आपका अगर 180 में 56 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 124 मिलेगा, 124 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 248। ठीक है, ये आपको कितना मिल गया, सी प्लस डी आपको 248 मिल गया। ठीक है, ये 248 है, और टोटल कितना होता है अपना 360। तो अगर आपको ए प्लस बी निकालना है यहाँ से, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा आपका 360 माइनस 248, यही आएगा। और ए क्या है आपके पास, ए दिया हुआ है 49 प्लस बी बराबर 360 में से अगर 248 घटाएंगे हम तो क्या आएगा हमारा 112 आ जाएगा। ठीक है, तो बी क्या आ जाएगा आपका 112 में से अगर 49 निकाले हम तो हमारा बी आ जाएगा 63। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 है, ये आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। कुछ नहीं करना था इस वाले क्वेश्चन में, आपको पता है कि ये दोनों कोण समद्विभाजक हैं, तो ये दोनों को आधे आधे कोण के में बांटेंगे, ये दो जो कोण ये होगा वही कोण आपका ये होगा, मतलब कि ये पूरा डी है तो ये आधे आधे में बढ़ जाएंगे, तो ये डी बाई 2 हो गया, और ये आपका ऐसे ये दोनों कोण आधे आधे में बढ़ जाएंगे तो ये आपका सी बाई 2 है, ये भी आपका सी बाई 2 है। ठीक है, और तीनों कोणों का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180, तो तीनों को योग हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने तीनों को 180 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से हमें सी प्लस डी की वैल्यू मिल गई 248, और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है हमारा 360। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू है ही है, और सी और डी की वैल्यू है हमारे पास, तो हम बी की वैल्यू इजीली यहाँ से ऐसे फाइंड कर ली हमने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू तथा पी आर क्रम से एस और टी पर प्रोड्यूस होती है, मतलब कि आपके पास ये एक त्रिभुज है पी क्यू और आर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पी क्यू और पी आर, मतलब ये वाली पी क्यू तो ये आगे प्रोड्यूस होती है, आगे बढ़ाई जाती है एस तक, और ये आगे बढ़ाई जाती है टी तक। ठीक है, आगे कहता है कोण एस क्यू आर ये वाला कोण आपका, और टी आर क्यू ये वाला कोण आपका के द्विभाजक यू पर मिलते हैं, मतलब कि इसके कोण समद्विभाजक जो हैं ये आपके
u पर मिल गए। ठीक है, ये आपका u हो गया। तो आगे क्या पूछता है आपसे, क्यू यू आर आपका 79 है, क्यू यू आर ये वाला कोण आपका 79 है। ठीक है, तो कोण P क्या हो गया, कोण P ये आपसे पूछा है। तो जब आपके बाह्य कोण के समद्विभाजक मिलते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, परिकेंद्र हो जाता है, परिकेंद्र हो गया है। तो इसके लिए आपका ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण क्या होगा आपका, आपका अगर इसमें देखें हम तो हमारा क्या होता है कि कोण u बराबर क्या लिखते हैं हम, कोण u बराबर होता है हमारा 90 माइनस कोण P अपॉन 2, यही होता है इसमें। ठीक है, तो कोण u हमें दिया हुआ है 79 दिया हुआ है, और ये कितना है आपका, आपको क्या निकालना है 79, 90 माइनस कोण P बाई 2 हो गया है आपका। तो 90 में से आपका 79 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचेगा कितना, 11 बचेगा, माइनस का 11, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 इधर आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा कोण P बराबर। ठीक है, कोण P बराबर आपका आ गया 22, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, मतलब कि एक लागत मूल्य हमारी 100 थी, इससे 16% कम पर बेचा, -16%, मतलब कि -16 हो जाएगा, मतलब कि बेचा कितने पर, 84 पर। अब आगे कह रहा है कि अगर इसे 33 रुपए अधिक लेकर बेचता तो उसे 14% का लाभ होता, तो मतलब इसे 14% का लाभ हो जाता, मतलब इसे 14% का लाभ होता तो ये कितने पर बेच देता, इसे ये बेच देता इसे 100 की वस्तु को 114 पर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 33% अधिक लेकर बेचता, पहले बेचा 84 में, फिर बेचा इसने 114 में, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसने हमें बताया है कि 33 रुपये हो सकता था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे कितना आया है, यहाँ पे हमारे कितना आया ये आपका 16 और 14 कितना हो गया, 30 हो गए, मतलब कि 30% बराबर आपको सीधे सीधे इसने दे दिया 33, 30% बराबर आपको दे दिया इसने 33। तो आगे क्या कह रहा है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना है, 25, अगर 100 पर 25% का लाभ कमाएगा तो कितने का लाभ कमाएगा, कितने हो जाएगा 125 रुपए में बेचेगा। तो आपको 30% की वैल्यू जब 33 दी हुई है तो इसने पूछी आपसे 125% की वैल्यू, तो 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 33/30 इंटू 125, यही हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहां से अगर इसे काटे हम तो ये कितने से कटेगा, 3 से इसे 10 बार गया, ये 11 बार गया आपका, और अगर इससे काटे हम तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से अगर काट दे इसे, 5 दूनी 10 हो गया ये आपका, 5 से गया 25 बार, तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 11 क्या आ जाएगा हमारा, 25 इंटू 11 आ जाएगा 275/2 आ गया, तो ये क्या हो जाता है 137.5 हो गया आपका। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में ये आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, कुछ नहीं, 100 रुपए की चीज थी, पहले उसने 16% आनी पर बेची, मतलब 84 में बेच दी। फिर वो कह रहा है कि उसने अगर 33 में ज्यादा में बेचता हो तो 114% का लाभ होता, तो आपने 114 में अगर ये बेची होती तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको 33 दिया हुआ था, जो कि हमने निकला था 30%, 30% बराबर हमने 33 रख दिया, तो हमें क्या निकालना था 25% लाभ, तो 25% लाभ 100 पर कितना होता है 125 हो जाता। तो जब हमें 30 की वैल्यू 33 दी हुई थी तो हमें बस 125 की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, ये आपका यहाँ से आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इनको देखो, इनमें क्या क्या हमें ये दिया हुआ है और हमें रूट ए बी का निकटतम मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है, अगर सीधे सीधे इसको देखोगे तो इसे आप स्क्वायर बना सकते हो, इसे कैसे स्क्वायर बनाएंगे, ये क्या है आपका, ये आपका 7 और 3 का मल्टीपल है। ठीक है, और ये भी 7 और 3 का प्लस है 10 है, मतलब कि आपका ये क्या आ जाता है √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्लस में क्या है ये देखो 8 है आपका, ये 15 है, 15 क्या है आपका 5 इंटू 3, 15 और 5 प्लस 3 आपका 8 आ गया, और 2 पहले से ही है, तो ये क्या हो सकता है आपका, ये होगा आपका √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यही होगा। बराबर हमें क्या दिया हुआ है, √a प्लस √b दिया हुआ है।
ठीक है, तो इन स्क्वायर से आपका ये रूट गया, इस स्क्वायर से आपका ये रूट गया, तो हमें क्या मिलता है, √7 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3, ये मिला हमें √a प्लस √b, हमारा यहाँ पे ये आ जाता है। तो आपका देखो √3 से आपका √3 गया, मतलब कि √7 प्लस √5 बराबर आपका √a और √b हो गया प्लस। ठीक है, तो आपका मान लो √a क्या आ गया, √a बराबर तो आपके पास है √7 और √b बराबर है आपके पास √5। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है √a इंटू बी, मतलब कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमसे यही तो पूछ रहा है, तो हमारा √ab क्या हो जाएगा, √ab हमारा हो जाएगा √35 हो जाएगा, 7 5 35, यही तो है हमारे पास, √5 बराबर √b, तो ये आपका 7 5 35 हो गया। तो 35 को अगर आप देखोगे तो 35 किससे थोड़ा सा कम है, किसके स्क्वायर से, 36 से थोड़ा सा कम है, मतलब कि 6 के, अगर इसको रूट खोलेंगे, अगर ये 36 होता तो हमारा 6 आता, लेकिन ये 35 है, मतलब 6 से थोड़ा सा कम होगा ये, थोड़ा सा कम क्या है आपका 5.9, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी से 25% अधिक है, आपके पास क्या है, ए बी सी और डी है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से मानना शुरू करते हैं, ये आपका 100 है। ठीक है, अब सी जो है इससे 30% अधिक है, 30% अधिक मतलब कि ये हो गया आपका 130। अब ये क्या कह रहा है कि जो बी है वो सी से 40% कम है, ये इससे 40% कम है, 40% कम है मतलब कि 60% है, तो 60% होगा तो मतलब कि 13 इंटू 6 क्या हो गया आपका, 13 इंटू 6 होगा 60 और 18 70 78 हो जाएगा ये आपका, ये 78 होगा आपका। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आगे, ये इससे, इसका क्या सीन है, ये इससे 25 अधिक है, ए जो है आपका 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो 78 का, 78 से 25% अधिक है, 25% क्या होता है आपका 1/4 होता है, तो 78 गुणा 1/4 क्या हो गया आपका, 4 से ये 1 और 4 से कितनी क्या हो गया आपका, ये आएगा 4 से 1 मतलब 38, 4 नाम 36, अच्छा 19.5, मतलब कि 19.5 अधिक है 78 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 97.5 आ जाएगा ये। ठीक है, इसमें अगर 19 जोड़ देंगे तो ये 97.5 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए कितना, ए डी कितना है आपका 100 और ए कितना है आपका 97.5, तो कितने प्रतिशत कम हुआ आपका, ये 2.5 कम है, तो 100 का 2.5 क्या होता है आपका 2.5% ही तो होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि आपके पास 3 भिन्न अंक हैं, x, y और z, मतलब कि x सबसे बड़ा है, फिर y है और फिर z है, z सबसे छोटा है, के समान है। ठीक है, जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, सबसे छोटा क्या है आपके पास z है, जब z को x से विभाजित किया जाता है, सबसे छोटा x है हमारे पास, विभाजित किया जाता है तो परिणाम आता है आपके पास 9/16। ठीक है, ये बोल रहा है। आगे कह रहा है कि जो कि y से इतने अधिक है, 0.0625 अधिक है, मतलब कि ये कह रहा है आपसे कि अगर 9/16 में से हम y घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.0625 मिलेगा। तो हमें ये दिया हुआ है पहले से x प्लस वाई प्लस जेड, हमें दिया हुआ है क्या आपका 24 प्लस 13, 24 प्लस 13 आपका जो होता है 37, तो 37/24 ही आपको दिया हुआ है। यहाँ पे हमें x प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस जेड की वैल्यू, सिर्फ हमें x प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से y की वैल्यू अगर निकाल लेंगे, उसे इसमें से घटा देंगे तो हमें x प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी, यही तो होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाएगा हमारा 9/16, तो ये है ही हमारे पास, माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 625/1000, 0 4 बार 0 हो जाएगी, तो
25 से अगर इसे काटोगे, 25 से काटोगे 25 बार गया, 25 से 400 बार गया, 25 से फिर से इसे काटते हैं तो ये क्या हो गया आपका, 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 ही तो आएगा ये, तो ये 1/16 हो गया आपका। तो यहाँ से माइनस वाई बराबर क्या आ जाता है आपका, 1/16 माइनस 9/16 आ जाएगा। एक में 9 गया तो ये 8/16, मतलब कि माइनस का 1/2 आ गया, y बराबर माइनस 1/2। तो y बराबर क्या आ गया आपके पास, 1/2। तो अगर इसमें अगर हम देखो x प्लस जेड प्लस 1/2 को इधर ले जाते हैं, इसके को माइनस कर देते हैं, 37/24 माइनस 1/2 ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 24 आपका एलसीएम आ गया, तो 37 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका, 37 माइनस 12 हो जाएगा आपका 25/24 हो गया। यहाँ से x प्लस जेड क्या आ गया आपका, x प्लस जेड हो गया आपका 25/24, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2016 में डी उत्पाद के 1500 यूनिटें बेची गई, मतलब डी में आपके कोण कितना है 100 डिग्री का, तो मतलब कि 100 डिग्री बराबर आपके यहाँ पे कह रहा है ये 1500 यूनिट है, ठीक है। तो आपकी 1 डिग्री बराबर क्या आ जाती है, 1 डिग्री बराबर आती है 15 यूनिट, ठीक है। तो टोटल 2016 की जो टोटल बिक्री है वो कितनी है आपकी, ये होती है 360 डिग्री होता है टोटल, तो 360 इंटू 15 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5400 यूनिट, मतलब कि 2016 में टोटल 5400 यूनिट बिक्री हुई थी, ठीक है। अब ये आगे कह रहा है कि और 2017 में कंपनी द्वारा बेची गई यूनिट कुल संख्या 2016 में बेची गई यूनिटों की तुलना में 18% अधिक है, मतलब कि 5400 यूनिट से 18% अधिक है। तो 5400 यूनिट का अगर 18% हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 18/100, तो 5400 इंटू अगर 18 करें हम तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 279, मतलब 972 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2017 में कितनी बेची होंगी, 18% अधिक बेची, मतलब कि 972 ज्यादा बेची हैं। 2016 में 5400 बिकी थी तो उससे 972 ज्यादा बेची, तो 972 अगर इसमें ऐड कर दें हम तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2736, मतलब कि 6372 यूनिटें हमने 2017 में बेची होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहां से आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्थान ए और बी के बीच की दूरी, मतलब कि एक स्थान ये रहा, एक स्थान बी ये रहा, आपका बी ये रहा, ए ये रहा, ठीक है। आपका यहां से इसकी टोटल दूरी जो है 396 किलोमीटर है, ठीक है। तो समांतर पटरियों पर एक ही दिन एक ही समय पर एक्स ट्रेन ए से बी की ओर, मतलब यहां से तो आपकी एक्स चल देती है और यहां से आपकी वाई चल देती है इधर की साइड, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है कि दोनों ट्रेनें 5.5 घंटे में मिलती हैं, मतलब कि 11/2 घंटे में ये मिल जाती हैं, ठीक है। तो बाद में मिलती हैं, तो वाई की गति एक्स की तुलना में 10 अधिक है, ठीक है। तो मान लो x की गति जो है, x की जो स्पीड हम x ही मान लेते हैं, तो इसकी इससे 10 ज्यादा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, y की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहता है y की गति बताइए, तो हम y की गति कैसे बता सकते हैं इसमें, ये दोनों एक साइड चल रही है हमारी, ठीक है, एक ही साइड चल रही है, हमारे पास दूरी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और स्पीड भी हमें दी हुई है, ठीक है। तो आपकी जो स्पीड है वो क्या होती है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी क्या है आपके पास 396 बटे 11/2, 11 को यहाँ पे 2 लिख लेते हैं हम, ठीक है। बराबर क्या है आपकी स्पीड है, तो स्पीड विपरीत दिशा में तो दोनों जुड़ेंगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे यही तो होगा। अगर हम 11 से इसे काटें तो ये कितनी बार जाएगा, 11 33 और 6 11 66, मतलब 36 दूनी ये हो गया 72, 72 बराबर क्या आ गया 2x प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से आ जाता है 72, 72 हो गया, 72 बराबर 2x प्लस 10 हो गया ये आपका। तो 2x क्या आ गई आपकी, 2x आ गई आपकी 62 आ जाती है, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर आपका आएगा 31 आ जाएगा, ठीक है। जब x आपकी 31 आ गई तो y क्या है 10 ज्यादा है इससे, तो y आपकी 41 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाता है। ये 20 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था, बस समझाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज ये 20 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से है। तो ये क्या कह रहा है आपका? 300 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 300 से कम कहाँ है? 300 कहाँ है आपका? 300 आपका ये है, यहां तक, मतलब कि इससे कम ये रहे आपके। ये कितने हैं आपके? 30 और 45 है। ठीक है, ये आपके 30 और 45 हो गए। और 350 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? तो मतलब 350 क्या है आपके? ये आपका 300 कहाँ है आपका? ये आपका 300 यहां पर है। ठीक है, ये आपका 300 हो गया। तो 300 से कम कितने हैं आपके? 300 से कम हो गए आपके 30, 45 और ये कितना है? 60। ये आपका 30 है, ये 45 है और ये आपका 60 है। अब आगे कह रहा है कि 350 से ज्यादा। तो 350 कहाँ है आपका? 350 आपका ये रहा। तो इससे ज्यादा आपके ये रहे। ये कितने कितने लिखा हुआ है? ये आपका है 40 और ये आपका लिखा हुआ है 35। ठीक है, तो ये कितना कम है? ये कितने हो गए आपके? 40, 30, 70, 75 हो गए ये तो। और ये कितने हुए थे आपके? 75 + 60, मतलब कितना कितना जो है, कितने अधिक है? अधिक कितने आपके? 60 हैं। कितने से? 75 से। तो ये कितना परसेंट हो गया? 25 थी 75, 25 चौके 100, 3 से ये गया 20 बार। तो ये कितना हो गया? 80%। ठीक है, 80% ज्यादा हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। यहाँ से आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप इसको देखो, तो इस वाले में क्या निकलेगा? ये आपका 1029 है। अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1090 माइनस 61 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉट 61 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर 61 आ जाएगा। अगर 1029 को हम क्या लिख सकते हैं? 1090 माइनस 61 लिख सकते हैं। और ये क्या होता है हमारा? कॉट 61 हो जाएगा। तो कॉट 61 और कॉट 61 क्या होगा? कॉट स्क्वायर 61। कॉट स्क्वायर 61 माइनस कोसेक स्क्वायर 61 क्या आ जाता है आपका यहाँ से? ये क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कोसेक स्क्वायर 61 माइनस कॉट स्क्वायर 61 होता तो ये 1 होता। अभी ये -1 हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका? अगर आप इसको सेक को अगर बदलोगे, सेक को क्या बदल सकते हो आप? सेक को अगर बदलते हो आप, सेक किस में जाएगा? कोसेक में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी सेक 90 माइनस 54 होगी। ठीक है, तो सेक कोसेक में जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर आपका 54 हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर 54 माइनस कोसेक स्क्वायर 54 क्या होता है आपका? अगेन -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी आपको -1 मिला। प्लस इससे क्या मिलेगा आपको? अगर इसमें आप देखो तो 1 और 89 आपका एक पेयर बन गया। इसका 1 होता है आपका। ठीक है, 3 और इससे पहले क्या होगा? 87 होगा। तो इस तरीके से अपने ये पेयर बनेंगे। तो अगर एक बीच में इसमें 45 आएगी तो टोटल 89 तक है और एक एक का गैप है। तो इसमें टोटल पहले ही कितनी रह गई होंगी? अगर 88 मतलब कि 44 तो नॉर्मल होंगी और 1 आपका 45 होगा। ठीक है, तो उसको आप छोड़ दो अभी। साइन स्क्वायर 45 क्या होता है आपका? 1/√2 होता है। तो स्क्वायर में 1/2 हो जाएगा 45 का। तो बाकी आपके पास 44 और बचेंगी संख्याएं। तो 44 आपके 2 के पेयर में 1 बन रहा है। तो इसको बटे 2 कर देंगे अपन। तो ये कितनी आ जाएंगी आपकी? 22 आ जाएंगी। प्लस 1/2, ये कितना हो गया? 22.5। इससे आपको मिलेगा 22.5। तो 22.5 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका? 20.5 बच जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मैं एक बार इसको और बता देता हूं आपको, ये साइन स्क्वायर वाले को। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या बन रहा है? ये वाले तो पेयर बनेंगे, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, ये आपका 1 होता है। ठीक है, दूसरा पेयर क्या बनेगा आपका? साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 87 वाला, ये आपका 1 बनेगा। ऐसे सारे पेयर बनते जाएंगे। और टोटल कितनी संख्या आएंगे? ये इनमें एक एक का गैप है। तो ये टोटल कितनी संख्या हमारे पास? ये संख्या है 45। ठीक है, तो 45 का 2 का एक पेयर बन रहा है आपका।
तो इसकी पहले, और इसमें एक संख्या कौन सी एक्स्ट्रा आएगी, एक संख्या जो एक्स्ट्रा होगी वो होगी आपकी साइन स्क्वायर 45, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 1/2 आएगी। बची कुची आपके पास कितनी है, 44 संख्या है, तो 2 का पेयर बन रहा है और उसमें एक निकल के आ रहा है अपना बाहर, ठीक है। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे 44 में, इसमें 22 पेयर बनेंगे जिनकी वैल्यू एक एक होगी, तो 22 इंटू 1 प्लस आपकी 1/2 होगी, मतलब ये टोटल क्या आ गई आपकी 22.5 आ जाती है, ठीक है। ऐसे आपका, और उसमें से ये 2 घटा दिए फिर हमने, तो ये आ गया 20.5 आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है कि एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब ये क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका 2πrh होता है, और जो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है, तो 1/3 है किसका, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr प्लस h होता है, ठीक है, यही होता है हमारा। तो ये क्या पूछ रहा है, उसकी व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या है, तो उसकी व्यास और ऊंचाई का अनुपात हम बाद में बताएंगे, पहले इसको हम यहां से क्या निकलेगा हमारा 2π से हमारा 2π कट गया, r से हमने r भी काट दिया, तो हमारा h क्या आ गया, h आ गया हमारा 3r प्लस 3h आता है, सॉरी r/3, ये 3 आप इधर ले जाओगे तो 3h बराबर r प्लस h हो गया आपका, ठीक है। तो r क्या आ जाता है आपका, r बराबर आएगा आपका 2h, ठीक है। तो इसका r अपॉन h क्या हो गया आपका, r अपॉन h आ गया आपका 2/1, मतलब कि r त्रिज्या और आपकी ऊंचाई का अनुपात आ जाता है आपका 2:1। तो व्यास क्या होता है, व्यास और ऊंचाई का पूछा है आपसे, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, तो अगर इसमें हम इंटू 2 कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, व्यास आ जाएगा 4, ऊंचाई आपके पास पहले से ही 1 है, तो 4:1 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां से आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि जब 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाता है तो आपका गुणनफल है जो 424 आता है। तो आपकी जो संख्या है 2 अंकों की वो क्या मानी हमने, हमने मान ली xy, तो xy आपकी इस संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 2 अंकों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 10x प्लस y, यही होती है हमारी संख्या, तो ये हो जाएगी अपनी संख्या, ठीक है। ये कैसे हुई, अगर आपकी मान लो 54 आपके पास कोई संख्या है, आपके ये x है और ये y है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 50 + 4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ये क्या होता है आपका 10 × 5 + 4 यही लिखते हैं, तो ये 10, 5 क्या है हमारा x प्लस 4 क्या है आपका y, तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है हमारी 10x प्लस y, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। तो अब आगे क्या कह रहा है, ये कि इनके अंकों का जोड़ से संख्या को अंकों के जोड़ से, मतलब अंकों का जोड़ क्या है आपका x प्लस y है, तो जब आपकी संख्या क्या है आपकी 10x प्लस y को आपके अंकों के जोड़ से, मतलब x प्लस y से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपका आता है 424, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त, मतलब कि जो आपकी एक्स वाई थी उसे आप कर दो वाई एक्स अब, ठीक है, और जो आपकी ये संख्या थी ये हो जाएगी अब 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को, इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, वही x प्लस वाई हो जाएगा इसका, तो ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास 280 है, मतलब x प्लस वाई इंटू 10y प्लस एक्स जो है हमारे पास है 280, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है हमसे कि हमसे ये पूछ रहा है संख्या के अंकों का जोड़, तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। तो संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा 10x² प्लस xy प्लस 10xy प्लस y² बराबर 424, यही मिलता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 10y² प्लस xy प्लस 10xy प्लस y² बराबर 280, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को घटा दें तो क्या मिलेगा, घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, ये 10x² है और ये माइनस का x² है,
मतलब कि ये हो गया 9x² यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस का 10x² है और ये प्लस का y² है और ये भी y² है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 9y² आ जाएगा, बराबर इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 144 आएगा। तो यहाँ से x² माइनस y² क्या आ जाता है, x² माइनस y² आ जाएगा हमारे पास 16, मतलब कि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाता है हमारे पास 16। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या हो गया आपका 8 के बराबर और x माइनस वाई क्या हो गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी, 2x बराबर 10, मतलब x बराबर हो गया 5, तो y बराबर क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई आपकी। तो आपकी संख्या क्या थी, एक्स वाई, तो संख्या क्या हो गई आपकी 5 और 3 हो गई आपकी 53 हो गई। अब ये कह रहा है संख्या के अंकों का योग, मतलब कि 5 प्लस 3 बराबर क्या हो जाता है आपका 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। आंसर हो गया ये आपका यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, बोडमास यूज होगा, बोडमास, ठीक है। तो ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट यूज होगा, ठीक है। तो इन तीनों पार्टों को हम थोड़ा अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पे करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करें तो हम क्या आ जाएगा, ये आपका 3 और 1 4/3 है आपका, ठीक है। तो ये भाग है तो इसे हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, और ये ऑफ में है तो ये भी मल्टीप्लाई में है, दोनों संख्या है, तो इनको हम पलट, नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। 7 दूनी 14 और 6 20/7 था, तो इसे हम क्या कर देंगे 7/20 कर देंगे, ठीक है। इनटू ये क्या था आपको 25 और 2 25 और 3 28/5 था, तो इसे 5/28 कर लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ये भाग हो गया आपका। यहाँ पे क्या है आपका 30 2 32 32/5 है ये तो, ठीक है। अब ये डिवाइड में, अब इसे हम मल्टीप्लाई में लेंगे तो आगे वाली संख्या को हम पलट देंगे, तो ये क्या थी 9/2 थी, तो ये 2/9 हो जाएगी आपकी, इनटू 15 16/3 थी तो 3/16 हो गई, ठीक है। इनटू आगे चलें तो ये क्या है 3/4, तो आपका 3/4 है, इंटू ये क्या है 6 और 2 8/3 है ये आपका, भाग आगे इन वाली संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन वाली संख्याओं को हम रिवर्स कर देंगे, तो 5/9 को हमने कर दिया 9/5 इंटू ये क्या है आपके पास एक सही 1/5 है, तो 5 एकम 5 और 1 6 6/5 थी, तो ये 5/6 हो जाएगी, ठीक है। अब इनको सॉल्व करें तो हम 5 से 5 कट गया हमारा, 3 से 3 कट गया, 4 से आपका 2 बार गया, 2 से आपका 3 बार गया और 3 से ये 3 बार गया, मतलब कि यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ मिला सिंगल 3, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 3 से आपका ये 3 बार गया, 16 से आपका 16 दूनी 32, मतलब यहाँ से मिला हमें 4/15, यहाँ से मिला 4/15, भाग यहाँ से क्या मिलेगा हमें 7 चौके 28, 4 से ये आपका 4 गया, अभी 5 चौके 20, मतलब कि यहाँ से मिला 1/12, ठीक है। अब तीनों में से सबसे पहले सॉल्व ये दोनों होंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो 1/12 है आपका, 1/12 इंटू इसे पलट देंगे हम, तो 15/4 हो गया ये, इंटू 3, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे 3 से कितनी बार गया 4 बार, तो यहां से हमें क्या मिला 15/16, जो कि आपके किसके बराबर है 1/k के, तो ये आपका 1/k यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो हमारे यहाँ से k निकल के क्या आएगा, k आ जाएगा आपका, अगर -1 यहाँ पे अगर हम कर दें, मतलब कि 15/16 -1 इज इक्वल टू k कर दें हम, तो ये क्या हो जाएगा 15 - 16/16 हो जाएगा, मतलब 1/16 इज इक्वल टू k आएगा हमारा, ठीक है। तो 1/16 क्या होता है आपका, 1/16 आपका कितना आएगा, 1/16 आ जाएगा आपका 0.062 माइनस के, ठीक है। अब ये किसके बीच में है आपका, ये है आपके ऑप्शन नंबर 4 के बीच में, 0.07 और 0.06 के बीच में, मतलब 62 है, मतलब 6 है, तो ये आपके इसके बीच में आएगी ये रेंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे हम, इसमें देखो क्या है, ये a है आपका, ये b है, ये आपका c है। हमें पता है कि अगर हमारा a + b + c = 0 हो
तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है आपका 3abc हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 324 और ये 221 कितने हो जाते हैं आपके 545 होते हैं, और ये प्लस का 545 और ये माइनस का 545, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया आपका यहाँ से। तो हम इस नीचे वाले की जगह a क्यूब, ये क्या है a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये c क्यूब है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 3abc रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो ये ऊपर का क्या है आपका 545, हम इनके पॉइंट को हमने हटा दिया, सीधे सीधे हम नीचे 10 की पावर में 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 545 इंटू 81 इंटू 51 इंटू 52। अब इसमें जीरो कितनी थी, तो ये पॉइंट कितने थे 3 3 6 2 8 और 1 9, मतलब कि 10 की पावर 9। अपॉन में अगर हम आए तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अब 3abc लिखेंगे। 3 इंटू ए क्या है अपने पास 324, इनकी भी पॉइंट को हम जीरो बना के नीचे लिख देंगे। 324 इंटू 221 इंटू 545 माइनस के। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था ना हमारा, तो ये माइनस के 545 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितनी थी जीरो, 3 3 6 और 3 9, मतलब ये भी 10 की पावर 9 था, तो 10 की पावर 9 से आपका 10 की पावर 9 गया। अब ये 81 से आपका ये 4 बार गया, 545 से माइनस 1 बार गया आपका। ठीक है, ये 3 से 17 बार गया। ठीक है, और ये 4 से आपका 13 बार गया, और ये 17 से आपका 17 से जाएगा आपका 13 बार गया, 13 से आपका 13 गया, मतलब कि टोटल आया आपका 1/-1, जो कि आपके -1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके पास 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 7.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक समवृत्तीय ठोस शंकु को पिघलाकर 9.6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन के आधार का व्यास कितना है, हमसे ये पूछा है। मतलब कि आपके पास जब भी ऐसा हमें क्वेश्चन कुछ पिघलाकर कुछ बनाना हो या तोड़कर कुछ बनाना हो, तो ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, आयतन को बराबर करते हैं। तो पहले हम शंकु का आयतन लेते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच होता है। तो आर क्या है आपके पास 3.2 है, तो इसको क्या लिख लेते हैं 32/10 लिख लेते हैं, इंटू 32/10 इंटू एच क्या है आपके पास 7.2 है, तो इसको 72/10 लिख लेते हैं। किसके बराबर करना है हमें, बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई इंटू आर क्या है हमारे पास, आर हमें नहीं दी हुई, इसमें हमें सिर्फ एच दी हुई है। तो एच क्या है आपकी 96/10 रख लेते हैं। तो ये आपका 10 से आपका 10 गया, पाई से आपका पाई गया। ठीक है, तो 12 से ये कितनी बार गया, 12 8 96 होता है आपका, 12 की 72, 8 से ये गया 4 बार आपका। तो यहां से हमें आर स्क्वायर क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिल जाता है यहां से, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 6। 6 से अगर इसे हम काटें, 6 से 3 से इसे काट देते हैं 2 बार। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 8 और 32 तो ऊपर आ गया 8, ये आपका आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 32 इंटू 8/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसका स्क्वायर निकालें हम तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64 इंटू 4 होता है, तो 64 का आपका कितना हो जाता है 8 और 4, मतलब कि 16 ये कितना हो गया आपका 16 इंटू 16 हो गया, और ये नीचे 10 इंटू 10 हो गया, मतलब कि 16/10 आपका आर बराबर आ गया। आर बराबर आपका हो गया 1.6 यहाँ से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, व्यास। व्यास क्या होता है 2r होता है, तो 2 इंटू आर 1.6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3.2 आ जाएगा आपका व्यास। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, त्रिभुज पी क्यू आर है आपके पास, पी क्यू आर है त्रिभुज का, पी क्यू आर में त्रिभुज का अंत्य केंद्र है, एक अंत्य केंद्र है। ठीक है, तो क्यू आई आर 107 है, क्यू आई आर मतलब कि क्यू और आर के समद्विभाजक आई पर मिलते हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जो कि आपकी 107 है, तो ये कोण क्या हो जाएगा आपका कोण पी। तो कोण पी क्या हो जाएगा, कोण आई क्या होता है आपका, कोण आई बराबर होता है यहाँ से 90 प्लस कोण पी बाई 2। जब अंत्य कोण होता है तो यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अंत्य केंद्र होता है, तो कोण आई क्या है आपके पास, कोण आई आपको दिया हुआ है 107 प्लस 90
प्लस कोण P बटे 2, तो इसमें से ये गया तो कितना आएगा आपका 17 आएगा। 17 इंटू 2 मतलब कि 34 हो गया, कोण P बराबर 34 आ गया आपका यहाँ से। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है। मतलब कि जो लाभ के रूप में उसे 3 वस्तुएं और मिल जाती हैं सीपी के बराबर। मतलब कि टोटल क्या हुआ, मतलब कि लाभ क्या हुआ हमारे पास 3 सीपी तो हमारे पास लाभ हो गया, 3 का क्रय मूल्य हमारे पास लाभ हो गया, और वो मिला कितने के क्रय मूल्य पे है, वो 2 के क्रय मूल्य पे मिला है। तो ये कितना प्रतिशत हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, आप ये 150% हो गया सीधे सीधे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ये समझ नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि 800 रुपए में आपने दो चीजें मतलब कि 2 चीजें बेची हैं। ठीक है, तो 2 का एसपी बराबर आपको क्या मिला है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर आपको लाभ मिल गया। मतलब कि 3 का सीपी प्लस ये तो लाभ मिला आपको, और इसका क्रय मूल्य भी तो रहा होगा, मतलब कि 2 का सीपी, 2 का सीपी, तो ये क्या हो गया 2 का एसपी हो गया और 5 का सीपी हो गया। तो यहां से एसपी और सीपी क्या आ गए, एसपी और सीपी। तो एसपी आपका यहां से क्या हो जाएगा, यहां से एसपी हो जाएगा आपका 5 और सीपी हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। तो यहां से क्या हो गया, आपको लाभ कितने का हुआ, दो की चीज आपने 5 में बेच दी तो लाभ हुआ आपको 3 का। कितने पे हुआ था, 2 पे, इंटू 100 क्या है आपका, वही आ गया 150%। ठीक है, 150 आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके पास साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में इतने से, एक वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो धनराशि ब्याज की दर मतलब रेट निकालनी है हमें यहाँ से। ठीक है, तो रेट कैसे निकालेंगे, अब ये देखो 3 साल में कितना इसमें डिफरेंस आया है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 7504 में से अगर आप 6076 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1428। और ऐसा ही हमेशा साधारण ब्याज हमेशा हर साल सेम होता है, तो अपॉन 3 मतलब कि एक साल का कितना आ जाता है आपका, एक साल का यहाँ से ब्याज आ जाएगा आपका, ये कितने बार का 3 चौके 12, 2 3 7 21, 3 6 18, मतलब कि हर साल 476 रुपए ब्याज लग रहा है। तो 476 रुपए ब्याज लग रहा है, तो ये पूछ रहा है कि धनराशि और रेट, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, ये एक वर्ष बाद हुआ था, तो 6076 में से अगर 476 निकाल देंगे हम तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 5600 बचेगा। ये तो आपका सीपी रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है, और रेट कितनी हो गई, रेट 476 जब हमारा ब्याज था तो 476 बटे 5600 इंटू 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो गई। अब 56 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 548 समथिंग 8 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 5600 और 8 पॉइंट देख लो किसमें है, 5600 और 8 पॉइंट है आपके ऑप्शन नंबर 2 में, आपका ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका एक ग्राफ का क्वेश्चन है, हमें दो ये समीकरण दिए हुए हैं, इसमें P पर ये काटती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, P के निर्देशांक हमारे x बराबर तो x1 दिया हुआ है और y बराबर हमें y1 दिया हुआ है। तो इसमें अगर इस वाली को हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसे, 2x1 प्लस 3y1 बराबर 11, और दूसरी को क्या लिख सकते हैं हम, x1 माइनस 2y1 इज इक्वल टू माइनस 12। ये समीकरण आपका 1 हो जाता है, ये समीकरण आपका 2 हो जाता है। अब यहाँ से हमें x1 और y1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई करें 1 से और इसे मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें 2x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 11, और ये नीचे वाला क्या मिलेगा, नीचे वाला मिलेगा 2x1 माइनस 4y1 इज इक्वल टू माइनस के 24। तो अगर यहाँ से देखें तो हमारे अगर माइनस प्लस और माइनस से घटा देते हैं तो ये आपका कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 7y1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये आपका माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये 24 प्लस 11 क्या हो जाता है आपका 35 हो जाता है। तो y1 क्या आ गई आपके पास, y1 आ गई आपके पास 5, और जब आपके पास y1 5 आ गई है तो जब y1 5 हो गई तो ये 5 ये 15 हो गया, 15 इधर जाएगा 11, तो ये माइनस का 2 आएगा,
x1 बराबर क्या आएगा आपका, x1 बराबर आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब आगे ये क्या बोल रखा है हमें, आगे ये बोल रखा है कि ये x अक्ष पर x2 y2 निर्देशांक पर ये इसे काटता है, x अक्ष पर ये काटता है। तो x अक्ष पर आपको पता है कि y आपका 0 हो जाता है, तो y2 बराबर तो आपका 0 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम y2 बराबर 0 रख दें इस वाली इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाएगा, x y की जगह हमने 0 रख दिया तो प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा, मतलब कि x बराबर यहाँ से x2 बराबर माइनस का 12 हो गया, मतलब कि x2 हमारे पास माइनस 12 है और y2 हमारे पास 0 है। ये हमसे क्या पूछ रहा है, x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y2। तो आपके पास x1 क्या है, x1 है आपके पास -2, x2 क्या है आपके पास माइनस का 12 है और ये माइनस का पहले से है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस y1 क्या है आपके पास 5, y2 क्या है आपके पास 0। 12 और 5 17 में से अगर 2 गए तो आपके कितने बच जाएंगे 15। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हो तो 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ा है, अदरवाइज ये वैसे ही x1 y1 की वैल्यू वैसे ही निकल जाती है और y2 की वैल्यू हमें दिख ही रही है, x2 की और y2 की वैल्यू वैसे ही दिख ही रही है हमें, तो हम सीधे की सीधे इक्वेशन में हमारी वैल्यूज पुट कर देते और हमें आंसर मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक गोलाकार बेलन का आधार के व्यास को इतना कम कर दिया गया, मतलब कि आपके पास 33 सही 1/3% होता क्या है, 33 सही 1/3 होता है, आप परसेंट होता है आपका 1/3, मतलब कि 3 पहले था और 1 कम कर दिया तो अब मतलब 2 रह गया, मतलब कि जो व्यास है हमारा 3 पहले था अब 2 रह गया। अब ये व्यास दिया हुआ है, ठीक है, तो व्यास अगर हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी बिगड़ेगी, तो हम इस व्यास को इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं हमारे ऊपर, तो ये 6 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये अपना व्यास है, ये पहले का व्यास है और ये अब का। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएंगी, यहाँ से ये त्रिज्या जो आएगी, ये इसकी त्रिज्या पहले तो आपकी 3 रही होगी और अब आपकी त्रिज्या 2 हो गई, इसका कहने का मतलब ये है। अब आगे कहता है कि ऊंचाई को दुगनी कर दिया गया, मतलब कि जो h है आपकी ऊंचाई, ये पहले क्या थी 1 और बाद में कर दी गई 2। ठीक है, तो पहले का आयतन अगर हम निकालें, आयतन पहले का, तो पहले का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका, तो पाई इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, आर स्क्वायर मतलब कि पहले क्या थी आपकी त्रिज्या 3 इंटू और ये आपका क्या है एच क्या है आपका पहले 1 था, और अब क्या है आपकी, अब का आयतन क्या हो जाएगा, अब का आयतन हो जाएगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 2 इंटू 2 और एच कितनी है आपकी 2, तो पहले कितना था 9 पाई था आपका आयतन और अब हो गया आपका 8 पाई आयतन, मतलब कि 1 पाई आपकी गिरावट हो गई, मतलब कि 9 पाई से आप पाई हटा ही दो तो आपके 9 से 8 हो गया आपका आयतन, तो कितने की कमी आई है 1 की कमी आई है, कितने पर आई है 9 पर, तो इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका गिरावट हुई है, तो 11 सही 1/9% की गिरावट हुई है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, 100/9 क्या होता है आपका 11 सही 1/9% ही तो होता है, ये आपकी गिरावट हो गई इतने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 90 और 106 हैं, इसके परिवर्त की परिधि बताओ, इसके परिवर्त की परिधि बताओ। तो देखो ये त्रिभुज की भुजाएं ये तीनों, तो ट्रिपलेट है आपको पता ही होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट है तो मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब कि 106, तो 106 की आधी क्या हो गई आपकी 53 हो गई, 53 आपकी इसकी रेडियस है, तो आपकी परिवर्त की परिधि क्या हो जाएगी, परिधि होगी आपकी 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू ये कितना हो गया 53। ठीक है, यही होगा आपका, तो आपका आंसर क्या आ जाता है यहाँ से, ओ सॉरी ये पाई आपको सेम रखना है,
तो ये क्या हो गया 53 और 2 इंटू 2 106, 106 पाई आपका आंसर हो जाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके तीनों ट्रिपलेट हैं, मतलब कि तीन ये आपका ये जो त्रिभुज है जिसकी ये भुजाएं हैं वो आपका एक समकोण त्रिभुज है। और जब भी हम समकोण त्रिभुज में एक परिवृत्त बनाते हैं तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो कर्ण की आधी होती है, और कर्ण हमारी जो त्रिभुज है उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर इसको आप कॉपी पेन नहीं भी उठाते तो भी कर सकते थे। ठीक है, तो आज के आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पार्ट 2 आज कंप्लीट कर लिया। कल हम पार्ट 3 करेंगे, उसमें हम 51 टू 75 तक के क्वेश्चंस करेंगे। और आपका जो भी फ्रेंड CGL 19 मेंस की तैयारी कर रहा है, आप ये सेशन उसके साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो हमारे साथ रोज 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।